आसब नाजरीन, मैं हूं आपका फिल्म डायरेक्टर स्टार मेकर जरार रिजवी। माह रमज़ान का महीना है, बहुत ही बरकत वाला ये महीना है, मगर हमारी बदकिस्मती है, हम मुसलमान हैं। मगर हम जब मुसलमानों के कोई त्यौहार आता है, ईद आए, बकरीद आए, रमज़ान आए, शबरात आए, कोई सा त्यौहार आए, तो हमारी यहाँ हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये एक रिकॉर्ड है, साल से मैं देखता आ रहा हूँ। आप क्रिश्चियनों का क्रिसमस का त्यौहार देख लें, हिंदुओं की दिवाली देख लें, मगर वहाँ पूरी दुनिया में जितने गैर मज़हब के लोग हैं, उनके यहाँ त्यौहार के दिनों में कीमत आधी हो जाती है। और हमारी यहाँ क्या है, मुसलमान, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, हमारी यहाँ कीमत त्यौहार जब आते हैं, हमारा कोई भी मजहबी त्यौहार, तो हमारी कीमत डबल हो जाती है। तो कसूर किसका है, गवर्नमेंट का है या ताजिरों का है? ये गवर्नमेंट का फर्ज है कि अगर ताजिर महंगाई करते हैं तो उस पर कंट्रोल किया जाए, कोई लॉ कानून बनाया जाए कि जब भी कोई मजहबी त्यौहार आएगा कि कीमत बढ़ने के बदले कम होया करे। मगर 75 साल हो गए, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रही, वही हरकतें हैं। हर त्यौहार में महंगाई, एक तो महंगाई वैसे ही है, और इस माह रमज़ान में जितनी महंगाई हो रही, जो लोग गरीब आदमी क्या फल लेके जाएगा, क्या उस बेचारा उससे फ्रूट चाट बनाएगा, या बेसन लेके घी लेके जाएगा, पराठे कैसे बनाएगा, आमलेट बनाए या दही बल्ले, कोई चीज़ बनाए, वो उसको महंगी पड़ रही है, और हर चीज़ में तेल का डालना ज़रूरी है। तो खुदारा अपने मुल्क पे, अपने मज़हब पे रहम करें और ऐसी काम करें जिससे दुनिया में हम मुसलमानों का, पाकिस्तान का नाम हो। ये बड़ा बरकत वाला महीना है, इसमें अपने गरीब कमज़ोर लोगों का ख्याल करें, गरीब लोगों की हेल्प करें, गरीब लोगों की दुआएं लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़े खुलवाएं। अगर आप बीमार हैं और रोज़ा नहीं रख सकते, तो आप उसका हदिया दे के किसी और को वो पैसे दे के वो रोज़े रख सकते, आपके बदले वो रोज़े रखें। बहरहाल ये पूरा महीना सवाब कमाने का, दुआएं लेने वाला महीना है। तो अच्छे काम करें, नेक काम करें, किसी की दिलजानी ना करें। यही हमारा मज़हब सिखाता है कि हम प्यार मोहब्बत बांटें, अमन और शांति करें और दुआएं लें। तो गरीब का ख्याल करेंगे तो ऊपर वाला आपका ख्याल करेगा। जलाल साहब, जैसे कि पाकिस्तान भी रमज़ान में वजूद में आया, रमज़ान शरीफ में, कुरान शरीफ भी रमज़ान में आया, ये सारा कुछ रमज़ान में आया, मगर पाकिस्तान में ये 2 नंबरी क्यों नहीं ख़त्म होती? देखिए, हमारी ये खुशकिस्मती है हम मुसलमानों की कि माह रमज़ान में कुरान उतरा, और क्या कहते हैं, पाकिस्तान वजूद में आया। देखिए, हम मुसलमानों की, हम पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है कि माह रमज़ान में कुरान उतरा, नाज़िल हुआ। पाकिस्तान माह रमज़ान के वजूद में आया। तो हमें तो अपने मज़हब पे, इस्लाम को सही अमल करना चाहिए था, मगर हम सही अमल ही नहीं कर रहे हैं, हम उल्टे चल रहे हैं। सारी दुनिया ने हमारे कुरान से पढ़ के फ़ायदे उठाए हैं और आज तरक्कियाँ की हैं, और हम अपने कुरान से फ़ायदा उठाने के बदले। शाह जी, जैसे कि बच्चों की ज़िद होती है बचपन में कि मैं रोज़ा रखूँगा, घर वालों से लड़ पड़ते हैं, नहीं जी मैं रोज़ा रखूँ, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं अब छोटे हो, अब नहीं रख सकते। आपने अपना पहला रोज़ा कब रखा, और वो रोज़ा कौन सा था? चीड़ी रोज़ा था कि पूरा रोज़ा था? रोज़ा तो मेरा पूरा था, मगर मैं ख्याल उस वक्त मेरी एज होगी 9 या 10 साल की जब ये मैंने रोज़ा रखा था। मगर आजकल दूसरा काम है, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है अम्मार रिजवी, उसके 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा है, उसकी 14-15 साल की उम्र है, और एक दूसरा है जिसकी 6-7 साल की उम्र है। 6-7 साल वाला पोता कह रहा है कि मैं रोज़े रखूँगा, और बड़े को हमें कहना पड़ रहा है कि रोज़े रख ले भाई, रोज़े रख ले। वो टाल मटोल कर रहा है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने कहना माना और पहला रोज़ा रखा है और रखेगा। अब छोटा जिद कर रहा है कि मैं भी रखूँगा। तो आज मैंने कहा देख लो फिर, ये नहीं कि रोज़ा रखो तो फिर बीच में तुमको भूख लग रही, प्यास लग रही, फिर नहीं कहता नहीं नहीं मैं करूँगा। तो अब हम
آج جو دوسرا روزہ ہے وہ چھوٹا پوتا بھی رکھے گا انشاءاللہ.